हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली एसबीआई क्लर्क सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों की जो है वो डीवी की एलपीटी की ईमेल जो है वो आ चुकी है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आपकी ईमेल में दी हुई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से मेडिकल टेस्ट होने हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट्स के बारे में, और आपकी जो फाइनल जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब है। तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपका जो भी बायोडाटा फॉर्म वगैरह जो है मेडिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर कोई वीडियो होगी या बायोडाटा फॉर्म को कैसे भरना है उसके रिलेटेड भी मैं जो है वो वीडियो लेकर आऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दें और लाइक कर दें। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको ज्वाइन करके वहाँ पे भी जो है आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको एक ईमेल दिखाऊंगा जो मेरे पास जो है वो एक एस्पिरेंट ने शेयर की थी। तो इस ईमेल में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके जो जो जैसा मैंने बोला कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और बाकी की जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस ईमेल के थ्रू हम जो है वो एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए एक बार ये जो है ईमेल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये ईमेल है, ये मेरे साथ जो है वो एक कैंडिडेट ने शेयर की थी। अब इनका जो है वो 5 तारीख को जो है वो डीवी के लिए इनको बुलाया गया है, ठीक है। और उसमें देखिए अंडरलाइन करके लिखा गया है, प्लीज़ नोट दैट मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशन्ड एड्रेस। मतलब जो इनका मेडिकल टेस्ट होने हैं वो जहाँ पे इनको बुलाया गया है डीवी के लिए, वहीं पे ही इनके जो है वो सारे के सारे मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है। तो आपका मतलब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर हमारा मेडिकल हमें घर से करवा के लेके जाना है या फिर वहीं पे होगा। तो क्लियरली इसमें देखिए इनकी ईमेल में मेंशन्ड है कि उनका जो मेडिकल है वो वहीं पे ही होगा। तो आपकी ईमेल में भी क्लियरली ये जो है वो मेंशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इन्होंने बोला हुआ है। उसके बाद इन्होंने फोर्थ में बोला है कि अगर आपने पहले कभी क्लरिकल कैडर में आप रिक्रूट हुए थे, मतलब आपने काम किया था, यू वर एम्प्लॉयड, मतलब अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिला था क्लरिकल कैडर में, तो आप दोबारा से क्लरिकल कैडर में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद 6 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी का देखिए कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और अगेंस्ट वूज नेम adverse report of civil or other agencies is available will not be appointed in case of selection। मतलब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है कि जिसने मतलब डिफ़ॉल्ट किया हुआ है लोन में, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में, तो अगर उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसको जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ऐसा जो है वो हुआ भी है, मतलब ठीक है। और उसके बाद ठीक है, 7th में भी ऐसा कुछ नहीं है, 8th में कुछ नहीं है। अब 9th पॉइंट जो है और हाँ 8th में आप देख लीजिए, प्लीज़ नोट दैट देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। तो आपका जो है वो इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं है, तो ये बात को आप जो है वो नोट कर लेना ध्यान से। उसके बाद 9th पॉइंट जो है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं इन ओरिजिनल वहाँ पे, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक एक फ़ोटोकॉपी का सेट आपको जो है वो साथ में रख लेना है। तो पहला जो आपका सर्टिफिकेट है वो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए। जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मतलब उनका जो 10th का जो डीएमसी होती है तो वो जो है वो वहाँ पे वैलिड रहेगी। उसके बाद आपका पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है, तो ये आपको लेकर ही जाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके 10th का, 12th का, देन ग्रेजुएशन का, तो आपको वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाने हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि ग्रेजुएशन की मैं बात करूं, अगर आपकी ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम था तो आपको सेमेस्टर वाइज सारे के सारे जो हैं वो सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं हर एक सेमेस्टर के। और अगर ईयर वाइज था तो फिर ईयर वाइज जो है आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी से आपकी कन्वोकेशन हो गई है तो आपकी जो है वो फाइनल डिग्री भी वहाँ पर मैंडेटरली चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एक्स सर्विसमैन के लिए। अब एफ पॉइंट, जो गैजेटेड मतलब जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। करेक्टर सर्टिफिकेट्स ईदर फ्रॉम टू गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट और one such officer and an officer of the bank in addition to a certificate from the headmaster principal of the school college last attended।
या तो आपको किसी 2 गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लेने हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपको 2 गैजेटेड ऑफिसर से नहीं मिलते तो आपको 1 गैजेटेड ऑफिसर से लेना है, एक आपको बैंक के ऑफिसर से लेना है, तीसरा आपको आपके लास्ट स्कूल या कॉलेज से लेकर जाना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है आपके लास्ट स्कूल और कॉलेज से ट्राई करना है कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद फिर आपको जो क्या करना है, 2 गैजेटेड ऑफिसर से फिर आपको जो है सर्टिफिकेट ले लेना है। मतलब आपको जो है वो साथ में 3 सर्टिफिकेट्स ज़रूर लेकर जाने हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे आपसे 3 सर्टिफिकेट्स मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जी में उन्होंने हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए बोला है। उसके बाद एच में एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट, जो कास्ट आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, रिसेंट वन इन्होंने लिखा हुआ है, तो आपको जो है रिसेंट वन भी आप रख लेना, और साथ में जो आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वो वाली फ़ोटोग्राफ्स भी आप जो है वो साथ में रख लेना। उसके बाद योर अपॉइंटमेंट इन द बैंक विल बी सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल क्वालिफिकेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज टेस्ट। ओके, तो इनका जो है मतलब आपका जो है जिन लोगों का एलपीटी का टेस्ट होना है तो उनका जो है पहले आफ्टरनून से पहले जो है जनरली वो डीवी हो जाता है, देन उसके बाद फिर आपका जो है वो एलपीटी का मतलब एलपीटी आपका जो है वो होता है, ठीक है। और ये इन्होंने एलपीटी का बताया हुआ है। उसके बाद फिर जैसा कि बोला गया था कि मेडिकल भी आपका होगा, ठीक है। तो मेडिकल में ये देखिए इन्होंने जो है वो मतलब ये आपके जो है वो सारे के सारे जो हैं वो टेस्ट होंगे, ये इतने टेस्ट आपके होंगे, ठीक है। खैर वो तो वहीं पे ही जिस भी लैब में आपको अलॉट किया जाएगा जो भी होगा वो अपने हिसाब से जो है वो सारे के सारे के टेस्ट आपके जो है वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पे पहले वर्क करते थे तो आपके लास्ट एम्प्लॉयर से आपका लेटर ऑफ रिलीज़ आपका चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो इन्होंने लिखा हुआ है 11th में कि एससी एसटी ओबीसी का जो है वो सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल वहाँ पर लेकर जाना है, ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है। उसके बाद 12th में कुछ नहीं है। 13 में कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 6 महीने का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। उसके बाद ये तो इन्होंने बोला है कि बैंक कभी भी टर्मिनेट कर सकता है, मतलब ठीक है, ये भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 15th में ठीक है, वो भी ऐसा नहीं ज़रूरी है। ओके ठीक है, फॉर्मेट इनवेज द ओके ओके। 16 पे भी ऐसा कुछ नहीं है। 17th ओके। उसके बाद 18th में भी ऐसा ओके नहीं है कुछ ऐसा। और 19th में भी नहीं। इन्होंने बोले ठीक है। 20th में फिर वही बोला है कि पीरियड आपका जो है वो प्रोबेशन पीरियड वो 6 महीने का होगा। उसके बाद 21 में ठीक है बोला हुआ है कि आपको जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के अंडर रखा जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं सीधा देयर इज़ नो, हाँ 26 वाला पॉइंट आप एक बार पढ़ लीजिए। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर सीकिंग एक्सटेंशन फॉर डीवी, मतलब डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। उसके बाद जो है आप ज्वाइनिंग में आप जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपका जो डीवी की जो डेट है मेडिकल की और डीवी की वो 5, 6 और 7 फरवरी है। और अगर कोई मतलब किसी को जैसे 5 तारीख का लोट है और वो उस टाइम पे पहुंच नहीं सकता तो वो फिर 6 या 7 को भी जा सकता है, पर उसको जो है वो वहाँ पे बता देना, मतलब ईमेल के थ्रू जो है इनको इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद 27 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन केस यू आर फाउंड मेडिकली फिट एंड फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी प्रिपेयर टू ज्वाइन बैंक ऑन 25 ऑफ फरवरी 2025, मतलब आपको जो है फिर वो 25 फरवरी को जो है आपकी जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, ठीक है। और बाकी के जो भी इन्होंने बोला देखिए फर्दर डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स विल बी कम्युनिकेटेड इन सेपरेट ईमेल। तो जो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है मतलब जैसे बायोडाटा फॉर्म वगैरह जो भी हैं वो आपको जो है दूसरी ईमेल में आपको जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको बायोडाटा फॉर्म वगैरह जो है वो भरना है। तो ये आपकी ईमेल थी, तो आपने जो है इसको बड़े ध्यान से पढ़ के जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आपको जो है वो करना है।
तो जैसा कि हमने जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी वो हमने इस ईमेल के थ्रू देख ली हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप जो है अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।